Welcome to my learning journey and today we are going to do the next part revision of computer networks. तो आज हम देखने वाले हैं IPsec, ठीक है। IPsec के बारे में हम क्या बात करेंगे, यानी कि इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डेटा को इंटरनेट पर भेजते वक्त सिक्योर रखती है। मतलब हमने कोई भी डेटा इंटरनेट पे जा रहा है हमारा, तो उसको सिक्योरिटी देना इसका काम होता है IPsec, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इसमें हम देखेंगे कि आईपीसेक काम कैसे करता है, उसके दो मेन प्रोटोकॉल्स क्या हैं, AHE एंड ESP, ये क्या करते हैं और VPN में ये कैसे यूज होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीसेक है क्या। आईपीसेक एक प्रोटोकॉल सूट है, मतलब कि एक से ज्यादा प्रोटोकॉल्स का एक ग्रुप है जो आईपी नेटवर्क पर डेटा को सिक्योर करते हैं। ये नेटवर्क लेयर यानी कि लेयर 3 पर काम करता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है फर्स्ट पॉइंट में, वर्क्स ऑन लेयर 3, शायद आपको कर्सर दिखता होगा इसमें। एंड इसका मतलब है कि एप्लीकेशन को पता भी नहीं चलता कि सिक्योरिटी हो रही है, लेकिन सब कुछ बैकग्राउंड में होता रहता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पर काम करता है, इसलिए एप्लीकेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। डेटा को ट्रांसमिट में, यानी कि जब हमारा डेटा इंटरनेट में ट्रेवल कर रहा होता है एक जगह से दूसरे जगह, तब उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ज्यादातर ये VPNs में आईपीसेक के ऊपर ही, मतलब जो VPNs होते हैं वो आईपीसेक के ऊपर ही बने होते हैं, मतलब उसके बेसिस पर ही बने होते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो तीनों पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर, प्रोटेक्ट द डेटा इन ट्रांसमिट एंड फाउंडेशन ऑफ मोस्ट VPNs। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाई IPsec इज नीडेड, इसकी आवश्यकता ही क्या है। देखिए, ओरिजिनल आईपी प्रोटोकॉल डिजाइन ही सिक्योर नहीं था। जो ओरिजिनल आईपी प्रोटोकॉल था वो डिजाइन सिक्योर नहीं था। तो चार बड़े प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर, जो मैंने यहाँ लिखे हैं कि उसके अंदर इंक्रिप्शन नहीं था, यानी ये डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता था तो कोई भी बीच में स्निफ कर सकता था, मतलब कोई भी इसको पढ़ सकता था, कोई भी चुरा सकता था। दूसरी चीज की ऑथेंटिकेशन नहीं था, पता ही नहीं चलता था कि सेंडर जेन्युइन है या कोई स्पूफ कर रहा है। ऑथेंटिकेशन यानी कि चेक करना कि यूजर जो है वो असली है या फिर कोई ऐसे ही वेला है कर बैठा है, ठीक है। थर्ड है कि नो इंटीग्रिटी चेक, कोई इंटीग्रिटी चेक नहीं करता था डेटा को बीच में किसी। इंटीग्रिटी का मतलब मैं लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि इंटीग्रिटी क्या होती है, कि तुम्हारा डेटा सिक्योर है, यानी कि उसके अंदर अनऑल्टर्ड है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर तुमने अकाउंट में 10,000 रुपए थे और तुमने नहीं निकलवाए तो 10,000 ही रहेंगे, और अगर तुमने 10,000 में से 2,000 निकलवा लिए तो वो 8,000 रहेंगे, 6,000 नहीं रहेंगे। ये होता है कि 8,000 के 8,000 मिले, इंटेग्रिटी, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया, जैसा होना चाहिए था वैसा ही मिला। तो उसमें इंटीग्रिटी चेक नहीं होता था कि कोई भी कुछ भी बदल दे तो पता नहीं चलेगा। चौथा, ओपन नेटवर्क्स, पब्लिक इंटरनेट और वाईफाई पर मैन इन द मिडल अटैक्स होना बहुत आसान होता था ओपन नेटवर्क्स होने की वजह से। तो आईपीसेक इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है बाय एडिंग ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी डायरेक्टली आईपी लेयर में ऐड करता है, जिससे कि ये बहुत सिक्योर वर्जन बन जाता है। आगे आते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत जगह पूछा जाता है। ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन में फर्क क्या है। ये दोनों अलग चीजें हैं जो आईपीसेक को कंबाइन करते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब है आर यू रियल, हु आर यू, जो आप कह रहे हो क्या तुम वही हो। आइडेंटिफाई वेरीफाई करना, ये सेंडर की आइडेंटिफाई वेरीफाई करता है और चेक करता है कि डेटा मॉडिफाई तो नहीं हुआ। या फिर इसमें हैशिंग यूज होती है जिसमें HMAC शा, लेकिन ये डेटा को हाइड नहीं करता। ओके, MD5 भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ये डेटा को हाइड नहीं करता, बट ये चेक करता है कि यूजर जो है वो सही है या नहीं है। सेकेंड है इंक्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है, कैन एनिमल एल्स रीड दिस, इनक्रिप्ट कर देना, कि जिसको आप चाहते हो देखे उसके अलावा क्या कोई देख सकता है। वो भी चलो छोड़ो, क्या इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी। ये चीज को अलाउ या डिसअलाउ करता है इंक्रिप्शन। ये डेटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो भी आपने लिखा अंशिका, तो अंशिका को अंशिका नहीं रखेगा, वो ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो कोई समझ नहीं सकता जब तक उसको उसकी इंक्रिप्शन की ना पता हो। जैसे कि AES हो गया, 3DES हो गया, ठीक है। ये एल्गोरिथम्स यूज होते हैं इसके अंदर टू मेंटेन इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंश्योर करता है कि कॉन्फिडेंशियल है डेटा, कि उसमें जो अलाउ है वही इसको रीड कर पा रहा है, ऐसे ही एरा गैरा नहीं रीड कर पा रहा। तो ये एक शेयर्ड सीक्रेट की यूज करता है डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के। नेक्स्ट आता है हमारे पास AH, ये क्या होता है, ऑथेंटिकेशन हेडर। ऑथेंटिकेशन हेडर यानी कि इसका प्रोटोकॉल जो नंबर है वो है 51, रिमेंबर इट। AH सिर्फ एक काम करता है अच्छे से, डेटा इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। इंटीग्रिटी समझ गए तुम अभी कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और ऑथेंटिकेशन समझ गए कि रियल यूजर है। ये दोनों चीजें प्रोवाइड करता है।
कंफर्म करता है कि पैकेट सच में क्लेम सेंडर से है, यानी कि सही। ये किसका पार्ट हो गया? ऑथेंटिसिटी का। रिप्लाई या टेक्स्ट से बताता है कि सीक्वेंस नंबर यूज कर लिया। पूरा पैकेट कवर करता है, आईपी हेडर के कुछ पार्ट्स भी यहाँ तक के, ठीक है। लेकिन इंक्रिप्शन नहीं करता, डेटा रीडेबल ही रहता है। इसमें क्या चीजें मेंटेन करता है? डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, बट नॉट द इंक्रिप्शन। जैसा डेटा भेजोगे वैसा ही रहेगा। अब आप डायग्राम देखो तो आईपी हेडर, फिर एएच हेडर, फिर टीसीपी और डेटा। लेकिन ये डेटा अनइनक्रिप्टेड है, मतलब अगर कोई इंटरसेप्ट, मतलब इसके बीच में कोई इंटरसेप्ट करे, इंटरप्ट करे कह लो, तो डेटा पढ़ सकता है, बस मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि इंटीग्रिटी मेंटेन है, और करा तो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से एएच अकेला रेयरली यूज होता है आजकल, क्योंकि अगर चेंज करती है तो पकड़ा जा सकता है। गाइस 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 गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। यूएसपी, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ये क्या चीज है? यानी कि इसका पहली बात तो इसका प्रोटोकॉल नंबर समझो। प्रोटोकॉल नंबर है इसका 50, रिमेंबर इट। उसका क्या था? 51, इसका है 50। ये स्टार वाला टॉपिक है क्योंकि रियल वर्ल्ड में ईएसपी ही सबसे ज्यादा यूज होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी देता है इनक्रिप्शन के थ्रू। इनक्रिप्शन होता है इसका मतलब, इसमें उसमें नहीं होता था एईएस 3डीएस जैसे एल्गोरिथम से होता है। ऑप्शनल ऑथेंटिफिकेशन और इंटीग्रिटी भी देता है, यानी कि जो वो देता था वो तो देता ही है, ऑप्शनल है। पर पेलोड को इनक्रिप्ट करता है, डेटा कंटेंट हाइड हो जाता है। उसमें इनक्रिप्शन नहीं था, इसमें इनक्रिप्शन करता है जो तुम भेज रहे हो डेटा। रिप्लाई अटैक से प्रोटेक्ट करता है, वो भी करता था। पैकेट स्ट्रक्चर देखिए इसका। पैकेट स्ट्रक्चर जो मैंने दिया, आईपी हेडर, उसके बाद ईएसपी हेडर, फिर है इनक्रिप्टेड डेटा, और फिर लास्ट में ईएसपी ट्रेलर प्लस ऑथेंटिकेशन। जो भी इंक्रिप्टेड रीजन है वहां कंटेंट छुप जाता है। यही रीजन है कि वीपीएन्स में ईएसपी की स्टैंडर्ड चॉइस है, यानी कि मोस्टली ये यूज होता है क्योंकि सिर्फ इंटीग्रिटी नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए होती है, और वो ये प्रोवाइड करता है। दोनों में कंपैरिजन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। तो प्रोटोकॉल नंबर एएच का 51 होता है, उसका 50 होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये एएच नहीं देता, वो देता है। ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं, ईएसपी में ऑप्शनल है। आईपी हेडर प्रोटेक्शन दोनों ही कवर नहीं, सॉरी, एएच कवर करता है, ईएसपी कवर नहीं करता। नेट कंपेटेबिलिटी की बात करूं तो एएच का नेट के साथ इश्यू होता है, लेकिन ईएसपी नेट माइनस टी, मतलब वो टी सपोर्ट करता है। ओके, रियल वर्ल्ड यूज किया, एएच रेयरली अकेला यूज होता है, ईएसपी बहुत कॉमन है वीपीएन्स में। सिंपल रूल याद रखना कि एएच सिर्फ इंटीग्रिटी देता है, ईएसपी इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों देता है, इसलिए ज्यादातर वीपीएन्स में ईएसपी यूज करते हैं। आगे आता है ट्रांसपोर्ट मोड। इसमें सिर्फ पेलोड यानी कि एक्चुअल डेटा इनक्रिप्ट या ऑथेंटिकेट होता है। ओरिजिनल आईपी हेडर वैसे का वैसा रहता है, जो उसमें जो है ओरिजिनल आईपी का हेडर भी इनक्रिप्ट हो रहा था, क्योंकि वही राउटिंग के लिए यूज होता है, इसीलिए उसको इनक्रिप्ट किया जा रहा है इसके अंदर। ओरिजिनल आईपी हेडर प्रिजर्व रहता है, ओवरहेड कम होते हैं, जिससे कि पैकेट साइज छोटा रहता है। ज्यादातर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में ये यूज होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सेशन में कॉमन है। रिमेंबर इट फॉर एवर। जो मैंने ये चार बातें पॉइंट्स में लिखी हुई है वही मैंने बोला है। बिफोर और आफ्टर डायग्राम अगर आप देखो तो क्या है, पहले सिर्फ आईपी हेडर है, सॉरी, पहले सिर्फ आईपी हेडर और डेटा था। ट्रांसपोर्ट मोड के बाद आईपी हेडर वही रहता है, बस बीच में ईएसपी हेडर ऐड होता है और डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है। आप जैसे कि सेकंड में देख रहे हो, यहाँ पे एएसपी हेडर हो गया और यहाँ पे ईएसपी ट्रिगर हो गया और ये डेटा इनक्रिप्ट हो गया। यूज केस क्या है इसका? जब दोनों डिवाइस खुद ही एक्चुअल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लाइंट डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक सर्वर से बात कर रहा हो, तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टनल मोड। ये वो मोड है जो साइट टू साइट वीपीएन्स को पावर करता है। इसमें पूरा ओरिजिनल आईपी पैकेट हेडर और डेटा दोनों इनक्रिप्ट हो जाते हैं, दोनों। इसमें सिर्फ एक होता था पेलोड वाला, या फिर कह लो डेटा। एक नए आईपी पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट भी हो जाते हैं, पूरा ओरिजिनल पैकेट छुप जाता है और उसका हेडर भी छुप जाता है। नया आउटर आईपी हेडर ऐड होता है जो गेटवेज के बीच में राउटिंग करवाता है। ओके, और ओवरहेड ज्यादा होते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा हेडर, मतलब जो एक्स्ट्रा हेडर्स होते हैं उसकी वजह से ओवरहेड जो है ज्यादा होते हैं। वीपीएन गेटवे और राउटर्स के लिए ये स्टैंडर्ड मोड है। ओके, अगर आप डायग्राम में देखो तो पहले सिर्फ ओरिजिनल आईपी हेडर और डेटा था। टनल मोड के बाद एक नया आईपी हेडर ऐड होता है और फिर ईएसपी हेडर, फिर पूरा ओरिजिनल हेडर प्लस डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और लास्ट में ईएसपी ट्रेलर भी है। इसका यूज केस क्या है? जो पूरा एक प्राइवेट नेटवर्क का ट्रैफिक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू सिक्योरली किसी को आपको भेजना हो, ठीक है।
तो गेटवे टू गेटवे वीपीएन्स में यूज होता है ये बेसिकली। दोनों में फर्क देखें तो व्हाट्स प्रोटेक्टेड, ट्रांसपोर्ट में सिर्फ पेलोड और उसमें पेलोड एंटायर ओरिजिनल पैकेट मार, ठीक है। आईपी हेडर की बात करें तो इसमें सिर्फ ओरिजिनल हेडर रखा होता है, उसमें टनल में नया आउटर हेडर ऐड होता है। ओवरहेड ट्रांसपोर्ट में कम होते हैं, टनल में ज्यादा होते हैं। टिपिकल यूज क्या है, ट्रांसपोर्ट होस्ट टू होस्ट के लिए, और टनल जो होता है गेटवे टू गेटवे यानी कि वीपीएन्स के लिए। एंड पॉइंट्स ट्रांसपोर्ट में वही होस्ट है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और टनल में सिक्योरिटी गेटवेज या राउटर्स। ओके, बेस्ट फॉर जो ट्रांसपोर्ट है वो बेस्ट है एंड टू एंड सेशंस के लिए, और वहीं वो है साइड टू साइड वीपीएन्स के लिए। याद रखने का तरीका, ट्रांसपोर्ट सिर्फ डेटा को प्रोटेक्ट करता है, टनल प्रोटेक्ट करता है मतलब पूरे पैकेट को एक दूसरे पैकेट के अंदर प्रोटेक्ट करता है, मतलब पैकेट के अंदर पैकेट डाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईपी सेक इन वीपीएन्स। अब देखते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में वीपीएन्स में कैसे यूज होता है। डायग्राम में दो ऑफिसेज हैं, एक है ऑफिस ए और एक है ऑफिस बी, दोनों के पास अपने प्राइवेट नेटवर्क हैं। बीच में वीपीएन गेटवे है जो पब्लिक इंटरनेट के थ्रू एक इनक्रिप्टेड टनल बना रहा, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, इनक्रिप्टेड टनल बना रहा है। साइट टू साइट वीपीएन क्या करता है, इसके अंदर दो नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं टनल मोड यूज करके, ऑफिस ए के पूरे पैकेट इनकैप्सुलेट होके ऑफिस बी तक जाते हैं। साइट टू साइट वीपीएन में ये हो रहा होता है। रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, इंडिविजुअल यूजर से कॉर्पोरेट गेटवे के नेट मतलब कॉर्पोरेट गेटवे से कनेक्ट करते हैं। अक्सर टनल मोड यूज होता है इसमें, ताकि ये लगे कि यूजर ट्रैफिक के अंदर से ही आ रहा, ठीक है, जैसे वीपीएन गेटवे लग गया, यहाँ पे वीपीएन गेटवे लग गया। प्रोटोकॉल चॉइस ईएसपी ही ऑलमोस्ट सॉरी, हमारा प्रोटोकॉल चॉइस जिसमें क्या होता है, ईएसपी ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज होता है इंक्रिप्शन के लिए। इसमें एएच अकेला रेयरली डिप्लॉय होता है नेट इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से, समझ रहे हो।